अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 10.2 में करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। द डायगोनल्स ऑफ ए रूम्बस। देखिए बेटा, एक रूम्बस है, इसके दो डायगोनल्स आपको दिए हुए। एक डायगोनल है 7.5 सेंटीमीटर और दूसरा डायगोनल है 12 सेंटीमीटर। हम इसका एरिया निकालें। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। हियर D1, where D1 means diagonal of the rhombus। रूम्बस के जो डायगोनल है उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे D1 और D2 से। एक डायगोनल है, उसकी लेंथ है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और बेटा जो दूसरा डायगोनल है D2 से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर। तो हमें इस रूम्बस का एरिया निकालना है। देयरफॉर एरिया ऑफ रूम्बस, अगर रूम्बस के दोनों डायगोनल्स दिए होंगे तब हम एरिया निकालते हैं 1/2 D1 इंटू D2, ठीक है। और इट इज इक्वल टू 1/2। अब D1 कितना है 7.5 और D2 है 12। कैंसिलेशन करिए, 2 1 और 2, 2 6 और 12, और इट इज इक्वल टू 7.5 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 6 5 और 30, कैरी आ गई 3, 6 7 और 42, 42 और 3 हो गए 45, डेसिमल आएगा एक के बाद। तो इस रूम्बस का जो एरिया होगा वो होगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 वो भी रूम्बस पर ही है। क्वेश्चन नंबर 6 में है वी हैव गिवन ए रूम्बस। देखिए बेटा, फिर से देखिए, ये सपोज एक रूम्बस है, इस तरह बनाएंगे। इसका साइड है 6 सेंटीमीटर। इसका हर एक साइड कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है जी। हमें इसका एरिया नहीं, देखिए अगर डायगोनल्स पता होते तो हम लिखते 1/2 D1 इंटू D2, लेकिन यहां पर डायगोनल्स नहीं, यहां पर साइड है। और इसका ऑल्टीट्यूड है 4 सेंटीमीटर। सपोज ये इसका एक डायगोनल है, इस पर दो ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किए गए। ये एक ऑल्टीट्यूड है और ये दूसरा ऑल्टीट्यूड है। ये ऑल्टीट्यूड जो है दे आर 4 सेंटीमीटर। कितने है ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो बेटा हमें क्या करना है, हमें देखिए ये हम इस तरह डालेंगे ऑल्टीट्यूड, हम यहां से डालेंगे जो साइड्स है उन पर हम डालेंगे ऑल्टीट्यूड, इस पर, इस साइड पर, क्योंकि बेस हमारे पास 6 है और यहां पर बेस हमारे पास 6, तो हम यहां से डालेंगे ऑल्टीट्यूड, ठीक है। तो ये जो ऑल्टीट्यूड्स है इनकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। कितनी है इनकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले इसका एरिया निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, साइड ऑफ द रूम्बस। इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और बेटा ऑल्टीट्यूड कितना है, इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर एरिया ऑफ दिस रूम्बस। अब ये जो रूम्बस से कन्वर्ट हो गया दो ट्रायंगल्स में। ये डायगोनल ड्रा करने से इसके दो ट्रायंगल्स बन गए। एक ऊपर वाली ट्रायंगल, इसका मैं नाम रखूंगा ट्रायंगल 1, और नीचे वाली ट्रायंगल इसका नाम रखेंगे ट्रायंगल 2। सो एरिया ऑफ रूम्बस जो है इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। अब इट ट्रायंगल का एरिया आपको मालूम है, इट इज 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड और बेस इंटू हाइट। यहां पर भी आएगा वही 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, है कि नहीं। इट इज इक्वल टू 1/2। देखिए इस ट्रायंगल की बेस 6 है, ऑल्टीट्यूड 4 है। इस ट्रायंगल में भी ऐसा ही है, बेस 6 है ना, और ऑल्टीट्यूड 4 है। हम कैंसिलेशन करेंगे, 2 1 और 2, 2 3 और 6। यहां पर भी ऐसा ही करेंगे, 2 1 और 2, 2 3 और 6। दैट इक्वल टू 3 4 और 12। यहां पर भी बनेगा 3 4 और 12, 12 प्लस 12 इज 24। तो इस रूम्बस का जो एरिया है वो बनेगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कहता है कि अगर अब इस रूम्बस का एक डायगोनल, अब इसका एक डायगोनल कितना है, वन ऑफ द डायगोनल्स इज 8 सेंटीमीटर। अब माने ये डायगोनल ये कितना है 8 सेंटीमीटर, तो हमें बताना फिर दूसरा डायगोनल कितना होगा।
ठीक है। नाउ हियर, नाउ D1 एक डायगोनल दिया है 8 सेंटीमीटर, एक डायगोनल कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। तो बेटा हम दोबारा इस रूम्बस का एरिया निकालेंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ रूम्बस, देखिए एक बार हमने निकाला लेकिन हम दोबारा निकालेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला 1/2 D1 into D2। एरिया तो सेम रहेगा ना, आप कोई भी फार्मूला यूज करेंगे रूम्बस से ही, इसका एरिया सेम रहेगा जो भी आपने ऊपर निकाला, दैट इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दिस इंप्लाइज, अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1/2। अब D1 आपको मालूम है वो कितना है 8, और D2 हमें निकालना है, इट इज 24। कैंसिलेशन करिए, 2 1 are 2, 2 4 are 8। दिस इंप्लाइज 4 into D2 इज इक्वल टू 24। तो बेटा D2 कितना आएगा, D2 आएगा बराबर 24 डिवाइड बाई 4, 4 1 are 4, 4 6 are 24। तो जो दूसरा डायगोनल होगा 6 सेंटीमीटर। बात आई समझ में। तो एक डायगोनल अगर कितना है 8, तो फिर जो दूसरा डायगोनल है वो कितना होगा, वो 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, शब। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 30,000 टाइल्स। देखिए बेटा एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग का जो फ्लोर है इसमें 30,000 टाइल्स लगे हुए हैं। कितने लगे हैं, 30,000 टाइल्स इसमें लगे। एंड ईच टाइल विच आर रूम्बस शेप, और हर एक टाइल जो है ये रूम्बस फॉर्म में है। इस तरह माने ये टाइल्स है इन द फॉर्म ऑफ रूम्बस, और ये जो रूम्बस शेप टाइल है ईच ऑफ इट इज डायगोनल आर 45 and 30 सेंटीमीटर। इसके जो डायगोनल्स है दे आर 45 and 30। यानी हियर आपको दिया है, हियर D1 एक डायगोनल दिया है, वन ऑफ द डायगोनल इज 45 सेंटीमीटर, और दूसरा डायगोनल दिया है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। हमें बताना इस पूरे फ्लोर जिसमें 30,000 टाइल्स लगे हुए हैं, इसको पॉलिशिंग करने में कितने पैसे लगेंगे। इफ इट कॉस्ट इज ₹4 मीटर स्क्वायर, अगर 1 मीटर स्क्वायर पर 4 रुपया खर्च आता है। तो देखिए बेटा हम निकालेंगे पहले एरिया ऑफ ए टाइल। देयरफॉर एरिया ऑफ वन टाइल और एरिया ऑफ रूम्बस शेप टाइल इट इज इक्वल टू 1/2 D1 into D2। अभी जो हमने देखा इट इज इक्वल टू 1/2। अब D1 45 है और D2 है 30। कैंसिलेशन करेंगे, 2 1 are 2, 2 15 is 30। इट इक्वल्स टू 45 into 15, 15 5s are 75, कैरी आ गए 7, 15 4s are 60, 60 और 7 हो गए 67। तो बेटा फिर एक टाइल का एरिया बनेगा 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर बताइए ऐसे ही 30,000 टाइल्स है, उनका कितना एरिया होगा, सॉरी नॉट 30, 3,000 सॉरी। देयरफॉर एरिया ऑफ 3,000 टाइल्स, एक टाइल का एरिया है 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर ऐसे ही 3,000 टाइल्स का एरिया कितना होगा, इट विल बी 675 into 3,000। देखिए भाई 3,000 में 3 जीरो से हम पहले 3 जीरो लिखेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5s are 15, कैरी आ गई 1, 3 7s are 21 और 1 हो गए 22, कैरी आ गई 2, 3 6 are 18 और 2 हो गए 20। So it is 20,25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेटा एक मिनट पहले हम इस सेंटीमीटर स्क्वायर को करेंगे कन्वर्ट मीटर स्क्वायर में, ठीक है ना, क्योंकि हमें जो रेट दिया है दैट इज फॉर मीटर स्क्वायर। इट इज 2,025,000। इसको मैं डिवाइड करूंगा 100 into 100 से, तो अब ये बनेगा मीटर स्क्वायर। देखिए भाई यहां पर 2 जीरो और ये 2 जीरो कैंसिल होंगे, फिर यहां का 1 जीरो और यहां का 1 जीरो ये भी कैंसिल होगा। वहां क्या रहेगा, वहां रहेगा 2025 डिवाइडेड बाई 10 मीटर स्क्वायर, और इट इज इक्वल टू 202.5 मीटर स्क्वायर। तो बेटा इन टर्म्स ऑफ मीटर स्क्वायर
area of these 3000 tiles will be 202.5 मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर पर 4 रुपीज की लागत आती है। नाउ कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹4। ठीक है ना, 1 मीटर स्क्वायर पर 4 रुपया खर्च आता है, तो फिर 202.5 मीटर। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 202.5 मीटर स्क्वायर will be equal to 202.5 into 4, that is equal to rupees 4 5s are 20, कैरी आ गई 2, 4 2s are 8 और 2 हो गए 10, कैरी आ गया 1, 4001, 4 2s are 8, डेसिमल आएगा ना एक के बाद, so it is 810 रुपीज आएगा खर्च इस फ्लोर को पॉलिशिंग करने। ठीक है ना, ₹810। अंडरस्टैंड? शाबाश। हाँ, एक और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज 8th क्वेश्चन। मेराज वांट्स टू बाय ट्रिपिज्म शेप्ड फील्ड। देखिए बेटा, मेराज एक फील्ड खरीद रहा है विच इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपिज्म। एक ट्रिपिज्म शेप्ड फील्ड एक खरीद रहा है। इट इज साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। देखिए बेटा, इसके ये यहां से रोड है, यहां से मानिए रोड है और यहां से इसको रिवर है, ये रिवर है। ठीक है, ये जो रिवर वाला साइड है ये रोड वाले साइड को पैरेलल है। इफ द साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड, ये जो रिवर वाला साइड है ये रोड वाले साइड को पैरेलल है और इसके दुगने के बराबर। यानी फॉर एग्जांपल अगर ये साइड x है तो ये साइड कितना होगा, ये साइड 2x होगा। ठीक है, इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर, और इसका जो एरिया है इट इज 10,500 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया है। एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स इज 100 मीटर, और जो पैरेलल साइड्स इनके दरमियान डिस्टेंस है 100 मीटर। ठीक है, वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। तो बताने दरिया के तरफ से जो साइड है इसकी लेंथ कितनी होगी। इट इज क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बेटा, हम क्या करेंगे, लेट द लेंथ of the side along the road is equal to x। सपोज जो रोड की तरफ का साइड है वहां उसकी लेंथ है x मीटर, तो फिर जो दरिया की तरफ का साइड है ना वो कितना होगा, फिर इसके दुगना होगा ना। देयरफॉर लेंथ ऑफ द साइड along the river, ये इसका ट्वाइस होगा, दैट इज 2x। तो बेटा हम इसका एरिया निकालेंगे फिर। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रिपिज्म, एरिया लिखना फिर अंदर से ट्रिपिज्म बनाई। दिस एरिया ऑफ ट्रिपिज्म किसके बराबर होता है आपको मालूम है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये एरिया हमें दिया हुआ है, इट इज गिवन टू बी 10,500 इज इक्वल टू 1/2। अब पैरेलल साइड्स में एक साइड x है और दूसरा साइड 2x है, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितनी है, दैट इज 100 मीटर। ये गिवन कंडीशन है, सारा कुछ गिवन है। और दिस इंप्लाइज, देखिए भाई आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 को 10,500 से मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट 2 zeros are 0, 2 zeros are 0, 2 5s are 10, 2 1 are 2, so it is 21,000 is equal to
x प्लस 2x हो गए 3x इंटू 100। देखिए बेटा इस 100 के 2 जीरोज और 21,000 के 2 जीरो जो आप कैंसिल कर दीजिए, वहां क्या रहेगा, वहां रहेगा 210 इज इक्वल टू 3x, और दिस इंप्लाइज x का वैल्यू आएगा बराबर 210 डिवाइड बाई 3, 3 1 और 3, 3 7 और 21 एंड 0। तो x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा 70। लेकिन x क्या है, x इज द साइड along द रोड। हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द साइड along द रिवर। So therefore length of the side along the river वो बेटा कितनी है, वो है 2x, है कि नहीं, वो हमने कितनी रखी है, that is equal to 2x, it is equal to 2 into x का वैल्यू अभी निकला कितना 70, 2 into 70 is equal to 140। तो जो रिवर का साइड होगा, रिवर की तरफ का साइड होगा, इसकी लेंथ कितनी होगी, वो होगी 140 मीटर। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, आप इसको देखते रहिए, मेहनत करिए, कल एक और वीडियो के साथ हाजिर हो जाएंगे, तब तक के लिए वस्सलाम।